फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियाँ, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम पिछले परीक्षाओं में पूछे गए यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम के परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई। यानी मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, आइए एक एक करके हम सभी अनुसूचियों को देखेंगे। पहली जो अनुसूची है वो भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बतलाता है। दूसरी जो अनुसूची है, भारतीय संघ के पदाधिकारी को जो मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। वही हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, इसमें ध्यान रखना है कि शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं है। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में उल्लेख है। आपको याद रखना है तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के बारे में, मतलब राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है। यदि हम चौथी अनुसूची की बात करें तो भारत के राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्रों के, ठीक है, कि राज्य सभा में प्रतिनिधियों के विवरण के बारे में है। ये छूट गया था। तो चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधियों का उल्लेख है। इसका मतलब ये हुआ है कि राज्यसभा में किस राज्य या किस संघ राज्य क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो उसके बारे में उल्लेख है चौथी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अतः अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के प्रशासन और वहाँ के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, आगे हम बात करें, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। 5वीं अनुसूची के अधीन जो जनजाति भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है इस तरह से। यदि हम छठी अनुसूची की बात करें तो आपको 4 राज्यों का नाम याद रखना है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। विशेषकर इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब इन्हें कैसे आपको याद रखना है? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आप जब इसे मैप में ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरह से क्रम याद रखिएगा: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी ये आपके 4 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्तियों का विभाजन, यानी किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, इसके बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पर आपको 3 सूचियाँ मिलेंगी। एक तो संघ सूची, जिस पर संघ यानी केंद्र
केंद्र शक्तियाँ, जो कि केंद्र इस पर कानून बनाएगी। और राज्य सूची पर जो राज्य इसका पर कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिस पर संघ और केंद्र दोनों मिलकर इस पर कोई भी जो विषय होगी उन विषय पर अपनी शक्तियाँ बनाएंगे। यदि हम बात करें कि में कितने कितने विषय हैं, इन विषय की बात करें तो संघ सूची में जो कुल विषय हैं वो 97 विषयों, बल्कि वर्तमान समय इनकी संख्या 98 है। और राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 66 थी और वर्तमान में कितना है 59 है। वही हम समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में कितना है 52 है। ठीक है, यानी प्रारंभ में और अभी वर्तमान में इसमें क्या है कि जो विषयों हैं इन विषयों को स्थानांतरण किया जाता है। मतलब कोई ऐसी सूची हो जो राज्य सूची हो, राज्य सूची से उसे संघ सूची में शामिल कर लिया गया, या फिर उसे संघ सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि विषय चेंज हो गया। यदि हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची जो है वर्तमान समय कुल कितनी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। तो कुल 22 भाषाओं को मान्य दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो शुरुआत में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थीं। बाद में कुछ संविधान संशोधन करके इनमें कुल 8 भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले जो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को, ठीक है, सिंधी को पहली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वही हम बात करें 71वें संविधान संशोधन में 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये 3 भाषाओं को अनुसूची 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 और 2004 में ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 में लाया गया था, क्योंकि 2004 में इसे संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर वर्तमान समय कुल भाषाएं कितनी हैं 22 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली सूची है 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है और 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। जैसा कि उन्होंने बताया कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, पर इन 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। आइए सबसे पहले देखते हैं 9वीं अनुसूची में विशिष्ट कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण। इसे कब जोड़ा गया, तो याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन, यानी जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता छीनी जा सकती है, उसके संबंध में बताया गया है। और इसे कब जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वीं जो अनुसूची है, याद रखना है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ये जो पंचायतों के अधिकार व दायित्व के बारे में बताया गया है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, यहाँ भी याद रखना है 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के संबंध में है, वहाँ के प्राधिकार, अधिकार और दायित्व के बारे में बतलाया गया है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है 18, इन्हें याद रखना है। 11वीं अनुसूची में 29 और वही 12वीं अनुसूची में 18। तो फ्रेंड्स
इस तरह से ये इसके विषय में हमने चर्चा किया। ठीक है, आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कर लेते हैं जो पिछले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो ये वर्तमान समय में पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में कुल कितने अनुसूचियां हैं? आपके विकल्प जो दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया है 12, बी 16, सी 8 और डी 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 12, यानी वर्तमान समय में कुल कितनी हैं अनुसूचियाँ? 12 हैं। और मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन से या सा से हैं। तो पहला कथन दिया है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये तो गलत है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा या से सही है या हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कथन केवल 3 सही है। ठीक है, तो सी इसका केवल कथन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों की ब्यौरा देती है। क्या बात कर रहा है ये? एक राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों की ब्यौरा, तो ये अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है बताइए। आपके विकल्प दिए हैं ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यदि भारत संघ के एक नए राज्य की सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। बताइए, तो राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो किसके बारे में बता रहा है। आपके विकल्प जो दिए हुए हैं, ए राज्यसभा में स्थानों को आवंटन को, बी राजनीतिक दल, सी पंचायती व्यवस्था, डी भाषाओं को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन चौथी अनुसूची में है। वही राजनीतिक दल किससे जुड़ा हुआ है? 10वां से है, पंचायती 11 से, भाषा किससे है बताइए? 8वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय अनुसूची, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित हैं। तो इनमें कथन दिए हुए हैं, इन कथन का पढ़कर आपको जवाब देना है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा करा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी तीसरी अनुसूची में है। तीसरा दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ की प्रारूप। तो हमने इस चर्चा किया था कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो इसमें जो सही है वो 1, 2 और आपका 4 सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
यहाँ पर दो सूचियाँ दी हैं, सूची 1 और सूची 2। इन दोनों सूचियों को आपको मिलाना है। एक तरफ अनुसूची दिया है और दूसरी तरफ उसके विषय के बारे में बताया गया है। बताइए चतुर्थ अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है? तो राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। वही षष्ठम की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कौन कौन से राज्य के बारे में बताया था इसमें हमने आपको? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों का वहाँ के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और 8वां किससे जुड़ा हुआ है? तो 22 भाषाओं से है और 9वां जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको उत्तर मिल गया है कि ए का 3 सही है। सी इस प्रश्न का सही उत्तर है जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। 7वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची तो विधायी शक्तियों का वितरण की बात कर रहा है। केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियों का वितरण है वो किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? दल बदल के आधार पर निहरता, यानी उसे अयोग्य ठहराया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? बताइए। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता और वही आपका 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? बताइए। तो पहली अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था किस अनुसूची में? तो भूमि सुधार से संबंधित जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है बताना है। भारत की संसद किसी कानून विषय को भारत के संविधान को 9वीं सूची में डाल सकती हैं? तो सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। पहले ऐसा था लेकिन इसमें संविधान संशोधन करके इसे पुनः ऐसा बनाया गया है कि कानून इसमें जो भी विषय डाले गए हैं उसका जांच कर सकती, परीक्षण कर सकती है। तो कथन केवल एक सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोहेल्लो केस जो है भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको मिलान करना है कुछ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 7 में दिया है, आपको बताना है इसमें कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में जो है कुल 97 विषय हो जाएंगे
वही राज्य सूची की बात करें तो 66 और समवर्ती सूची में 47 हो जाएगा, यानी ए का 1 के साथ। ठीक है, चलिए इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किससे है, यानी जो विषय है ये आर्थिक योजना किस विषय में आता है, तो इसे समवर्ती सूची। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। बताइए, आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। बताइए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। आपके विकल्प दिए हुए हैं। ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो एवं टेलीविज़न, डी विदेशी मामले। तो बताइए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपराधिक मामले को समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद यानी कौन सी विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। विकल्प दिए हुए हैं। ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखात निधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जनगणना, या फिर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, फिर दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया है द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची न होकर कौन सी अनुसूची में होना चाहिए, चौथी अनुसूची में होना चाहिए। बाकी इसमें शेष सही है कि स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किससे जुड़ा हुआ है, राज्य सूची का विषय है, और जनगणना संघ सूची का विषय है, और दल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। आपके विकल्प दिए हुए हैं। ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा और वन ये 2 ऐसे विषय हैं जिन्हें ये पहले राज्य सूची का विषय था। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन और शिक्षा को दोनों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कौन से संविधान संशोधन करके। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। तो वन और शिक्षा दोनों को ही राज्य सूची से किस सूची में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर, तो समवर्ती सूची में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। वन समवर्ती सूची, ये तो सही है। शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक, जन स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। तो जो शेयर बाजार है ये समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि ये किस सूची का विषय है? तो ये आपका संघ सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक किस विषय का है? तो संघ सूची याद रखना है। बाकी जन स्वास्थ्य कितना है? राज्य सूची का है। और वन जो है समवर्ती सूची का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है। किसका विषय है? संघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। केंद्र सूची का विषय कौन है इसमें? तो जनगणना। जनगणना किसका विषय है? केंद्र सूची का। राज्य सूची का भी बताइए। तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। वही समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 4 जगह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अवशिष्ट विषय, ठीक है, जो तीनों से भी परे है, तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ऐसा कौन सा भारतीय संविधान में प्रावधान है जो शिक्षा पे? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व बताइए, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंच अनुसूची, षष्ठम अनुसूची या फिर सप्तम अनुसूची। तो आप देखेंगे तो जो कि शिक्षा पर ये सभी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा का इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की में कौन सी एक अनुसूची है जो दल विरोधी कानून विषयक प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल विरोधी कानूनों को में रखा गया है? तो भी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किससे संबंध है? तो डी, दल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर एक परीक्षा में बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो फ्रेंड्स संघ सूची का जो विषय है वो आपका बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा और जनगणना। तो इसमें जो नहीं है वो गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा डी, गैस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची का रक्षा भी है, रेलवे भी है और वैदेशिक मामले। जो नहीं है वो है कृषि। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि से संबंधित कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित कौन सा उल्लेख है? तो फ्रेंड्स रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का। शेष इसमें विद्युत, वन और शिक्षा जो है। अच्छा, इसमें पूछा, देखिए इसमें पूछा गया है कि रेलवे जो पुलिस है वो राज्य सूची का क्या है? विषय है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना या फिर आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो मैं राज्य सूची में पूछ रहा है, तो इस राज्य सूची का जो विषय है वो रेलवे पुलिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किससे जुड़ा हुआ है? तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का ही विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो बताइए, दंड प्रक्रिया या पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। बाकी पुलिस जो है राज्य सूची का विषय हो जाएगा, और कारागार और लोक व्यवस्था जो है भी आपका राज्य सूची का ही विषय है। तीनों ही आपके राज्य सूची के विषय हैं। बाकी इसमें जो ए है वो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में किस सूची का विषय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने किस सूची में है? तो हम जानते हैं जितने भी इसमें आते हैं विषय, जिसमें कानून बनाए जाते हैं, वो किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, जिसमें हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में है, और 9वीं अनुसूची किस में जो विषय है भूमि सुधार वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है? तो बताइए कौन सी अनुसूची में है इसका उल्लेख? तो 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है? तो बताइए, आपके विकल्प दिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए, पंचायत के शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, या फिर सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की जो अनुसूची 6 है किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मैंने बताया था 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम है, मेघालय है और त्रिपुरा, और चौथा आपका मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिसपे 6ठी अनुसूची लागू है। तो इनमें बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान में से किस राज्य के लागू नहीं होते हैं? तो बताइए, त्रिपुरा लागू होते हैं। तो बताना लागू कौन सा होता है? तो मैंने बताया कि भी असम हो गया, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो में सही कौन सा है? तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो मैंने बताया था 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं,
वही 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो हमें पूछा गया इसमें 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी 29 विषय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अनुसूचियों को कवर किया और उनसे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें भी सॉल्व किए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें। आपके सभी डाउट्स, कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।